हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉर्सेट प्रिपरेशन विद माय नॉर्सेट डायरी। और आज मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। कल हमने यहाँ तक का आपको पूरा पढ़ा दिया था डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये लेयर्स मैंने पढ़ा दी थी। 4 लेयर्स होते हैं, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस, प्रोप्रिया और एडवेंशिया और सिरोसा। ये मैंने आपको कल कंप्लीट कराया था। आज हम एनाटॉमी ऑफ माउथ वन बाई वन इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आज आपको सलाइवरी ग्लैंड पढ़ा रही हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट 3 में मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, सलाइवरी ग्लैंड। अब देखो, सलाइवरी ग्लैंड हमारी कौन कौन सी होती हैं? 3 टाइप की होती हैं। कॉमन कौन कौन सी 3 टाइप की होती हैं? पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, ये 3 टाइप की मेनली होती हैं। आपको ये याद रखना है कौन कौन सी। पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड फाउंड इन ओरल कैविटी, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ओरल कैविटी में। कहाँ? माउथ में, ओरल कैविटी में पूरे। कहाँ प्रेजेंट होती है? फाउंड इन ओरल कैविटी। सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा। ये आपको पता ही है, सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या है? सलाइवा को सिक्रीट करना, मतलब कि थूक जो होता है एक तरीके से उसको निकालना। ठीक है, सलाइवा को सिक्रीट करना। सलाइवा इज अ लिक्विड मेड अप बाई सलाइवरी ग्लैंड। वही बात है कि सलाइवरी ग्लैंड का क्या काम है? लिक्विड सलाइवा को निकालना। मतलब एक तरीके से इन्होंने यहाँ पे सिर्फ इतना बताया कि सलाइवा जो होता है हमारा लिक्विड होता है। वो तो सभी को पता है, सॉलिड तो होता नहीं है, लिक्विड होता है। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है, कोई बात नहीं। अब हम आगे पढ़ेंगे। सलाइवरी कंटेन्स 99% ऑफ वाटर एंड 2% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड। जो सलाइवरी ग्लैंड का कंपोजिशन है, कंपोजिशन मतलब सलाइवा में हमारे, सलाइवरी नहीं सलाइवा, सलाइवा कंटेन, सलाइवा मतलब जो हमारी लार होती है उस वो किस किस चीज़ से मिलकर बनी है? 99% तो वाटर से और इलेक्ट्रोलाइट, सम इलेक्ट्रोलाइट्स। 99% वाटर वाटर और 1% इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइट सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोराइड आते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है, इसमें सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है? म्यूसिन। पहला तो वाटर, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है, तीसरा क्या प्रेजेंट होता है? म्यूसिन। म्यूसिन भी होता है कुछ। सलाइवा को थिक करने में हेल्प करता है और सोलोइंग यानी कि निगलने में हेल्प करता है। 1% में ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, सलाइवा को थिक करता है और सोलोइंग में हेल्प करता है, मतलब कि निगलने में हेल्प करता है। कौन? म्यूसिन। ये आपको याद भी रखना चाहिए कि सलाइवा को थिक करने का काम कौन करता है? म्यूसिन करता है। ठीक है, म्यूसिन। फोर्थ क्या है? लिंगुअल लाइपेज। लिंगुअल लाइपेज क्या करता है? ब्रेक डाउन ऑफ फैट। क्या करता है? ब्रेक डाउन फैट। इसको स्टमक में जाकर एक्टिवेट होता है, लिंगुअल लाइपेज। ये क्वेश्चन भी आया है कि जो लिंगुअल लाइपेज स्टमक में जाकर कौन अपना काम करना शुरू करता है, मतलब कि माउथ में नहीं करता, स्टमक में जाकर करता है। तो वो कौन करता है? लिंगुअल लाइपेज। और क्या काम करता है? फैट का ब्रेक डाउन, फैट को तोड़ता है। लेकिन कहाँ कहाँ एक्टिवेट होता है? जाकर स्टमक में, स्टमक में ही जाकर एक्टिवेट होता है और फैट को ब्रेक डाउन करता है। कौन? लिंगुअल लाइपेज। फिफ्थ है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स कुछ पाए जाते हैं जो क्या काम करते हैं? बैक्टीरिया को किल करते हैं। मतलब हमारे माउथ में कोई भी एक तरीके से बैक्टीरिया, वायरस, कैंडिडाज ये सब ना लगें, उसके लिए हमें प्रोटेक्शन भी देते हैं, जिसमें जिसमें लाइसोसोम हमें इस तरह का प्रोटेक्शन, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, ओरल कैविटी में कोई इन्फेक्शन ना लगे तो क्या करते हैं? प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बचाते हैं। लाइसोसोम क्या करते हैं? बैक्टीरिया को किल करते हैं और इन्फेक्शन से बचाते हैं। ठीक है। सिक्स्थ है हमारा लैक्टोफेरिन। लैक्टोफेरिन क्या करता है? बैक्टीरिया को आयरन के साथ बाइंड कर देता है और किल द बैक्टीरिया। लैक्टोफेरिन का क्या काम है? जैसे कि बैक्टीरिया आया, इसको आयरन के साथ चिपका देगा और फिर इसको किल कर देंगी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी इसको किल कर देंगी, किल द बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया को एंड उसके साथ आयरन के साथ चिपका देता है और फिर उससे बैक्टीरिया को मार देती है।
फिर है IgA एंटीबॉडी। IgA एंटीबॉडीज आपको पता ही है, इम्यूनिटी ही प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह को मारने में हेल्प करती हैं। सलाइवा मेनली प्रिवेंट इन्फेक्शन। सलाइवा का मेन काम क्या है? इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करता है, ठीक है, इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करता है। सलाइवरी एमाइलेज, ये सारे फंक्शन ही चलने हैं सलाइवा के, कि उसमें क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है, कंपोजिशन बताया क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है और वो क्या क्या काम करती हैं, ठीक है। सलाइवरी एमाइलेज ये क्या काम करता है? ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आया है कि ये क्या काम करता है? ब्रेक डाउन कार्ब्स। कार्बोहाइड्रेट को कौन ब्रेक डाउन करता है? सलाइवरी एमाइलेज। कार्बोहाइड्रेट को कौन ब्रेक डाउन करता है? सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। ये इसका मतलब एक तरीके से नाम भी क्या है? टाइलिन, इसी का टाइप है ये, सलाइवरी एमाइलेज का टाइलिन। ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, विच न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन स्टार्ट फ्रॉम माउथ। ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो माउथ से ही ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, माउथ से ही उसको तोड़ना शुरू कर दिया जाता है, तो वो कौन सा न्यूट्रिएंट है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कौन सा न्यूट्रिएंट है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जैसे कि स्टार्च टाइलिन की हेल्प से माल्टोज में ब्रेक डाउन होता है। मीन्स टाइलिन ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ये स्टार्च क्या है हमारा? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और माल्टोज क्या है हमारा? सिंपल कार्बोहाइड्रेट। तो टाइलिन की हेल्प से कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ने का जो काम करता है वो कौन करता है? टाइलिन। कौन करता है? टाइलिन। सलाइवरी एमाइलेज भी बोलते हैं इसको, ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज। समझ गए यहाँ तक? अब आती है हमारी, ये हमारा हो गया पूरा सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ सलाइवरी ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दिया है कि सलाइवा में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है, ठीक है। सेकंड, हम अब वन बाय वन एक एक ग्लैंड को उठाएंगे। पहला हम उठा रहे हैं पैरोटिड ग्लैंड को, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैं साथ के साथ बताती हुई भी चलूँगी कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड जो होती है हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, और कहाँ प्रेजेंट होती है? इन फ्रंट ऑफ द ईयर। आप एक मतलब इसको अच्छे से अपने दिमाग में बैठाने के लिए गूगल कर लेना पैरोटिड ग्लैंड इमेजेस, है ना, तो वो आपको इमेज में दिखाएंगे कि पैरोटिड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? इन फ्रंट ऑफ द ईयर, कान के आगे, यहाँ पर हमारी पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट है। और पैरोटिड ग्लैंड से क्या निकलती है? पैरोटिड डक्ट। इसको हमने क्या नाम दिया है? स्टेनसन्स डक्ट भी बोलते हैं इसको। स्टेनसन्स डक्ट माउथ में आती है, जो कि कहाँ आती है? माउथ में आती है और सलाइवा सिक्रीट करती है। स्टेनसन्स डक्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पैरोटिड ग्लैंड, एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया है लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? पैरोटिड ग्लैंड। और एक ये क्वेश्चन पूछा गया है पैरोटिड ग्लैंड से कौन सी डक्ट निकलती है? तो कौन सी डक्ट निकलती है? स्टेनसन्स डक्ट। पैरोटिड डक्ट तो आपको नाम याद ही रहेगा, किसी को भी याद रहेगा, तो वो क्यों ही इतना आसान, भाई नॉट सेट वाले इतना इजी क्वेश्चन तो देने वाले हैं नहीं आपको, तो क्या वो ये ऑप्शन में होगा आपके, स्टेनसन्स डक्ट, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि पैरोटिड ग्लैंड से कौन सी डक्ट निकलती है? स्टेनसन्स डक्ट। समझे? सॉरी। और नर्व कौन सी निकलती है? कौन सी नर्व इनर्वेट होती है? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ये आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पैरोटिड ग्लैंड में कौन सी नर्व इनर्वेट करती है, मतलब कौन सी नर्व एंटर करती है, तो कौन सी? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। पैरोटिड ग्लैंड मोस्ट कॉमन वेयर ट्यूमर अकर, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पैरोटिड ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जहाँ पर मतलब ट्यूमर तो देखो कहीं भी बॉडी में कहीं भी ट्यूमर हो सकता है, लेकिन अगर ग्लैंड में पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कौन सी ग्लैंड है जहाँ पर ट्यूमर ज़्यादा बनते हैं, ज़्यादा अराइज होते हैं, तो कौन सी है? पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड मोस्ट कॉमन ग्लैंड वेयर ट्यूमर अकर्स। और उस ट्यूमर को नाम क्या दिया है? पीलियोमॉर्फिक एडिनोमा। पीलियोमॉर्फिक एडिनोमा, आपको नाम भी याद रखना है, पीलियोमॉर्फिक एडिनोमा। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है जरूर से। अब देखो
और इसका जो सिक्रीशन होता है कैसा, वाटरी, एकदम पानी की तरह। कैसा सिक्रीशन होता है, पैरोटिड ग्लैंड कैसा सिक्रीट म्यूकस सिक्रीट करती है, वाटरी, वाटरी सिक्रीशन, सलाइवा सॉरी, सलाइवा कैसे सिक्रीट करती है, वाटरी, वाटरी सिक्रीशन होता है। क्या क्या याद रखना है पैरोटिड ग्लैंड के बारे में, लार्जेस्ट ग्लैंड है, इन फ्रंट ऑफ द ईयर है, स्टेंसेंस तक प्रेजेंट होती है। सिक्रेशन, ये पॉइंट रह गया, सिक्रेशन 30 to 35% है। नर्व कौन सी नर्वेट होती है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, कौन सा ट्यूमर अकर होता है, और सबसे ज़्यादा पैरोटिड ग्लैंड में ही ट्यूमर अकर होता है, पीलियोमॉर्फिक एडिनोमा। ठीक है, अब है हमारी सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड मोस्ट सिक्रेटरी ग्लैंड, मतलब कि सबसे ज़्यादा सिक्रेशन 60 to 70% जो सिक्रेशन होता है वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड से होता है। और कौन सी डक्ट यहाँ पे प्रेजेंट होती है, वाटसन्स डक्ट। ये क्वेश्चन है याद, ये भी क्वेश्चन याद रखना है कि ज़्यादा सिक्रेशन कौन सी ग्लैंड से होता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड से 60 to 70%। डक्ट कौन सी प्रेजेंट है, वाटसन डक्ट। और कैसा सिक्रेशन, पैरोटिड ग्लैंड वाटरी सिक्रेशन करती है। और जो हमारी सब मैंडिबुलर ग्लैंड है वो कैसा करती है, थिक म्यूकस, थोड़ा सा गाढ़ा सिक्रेशन मतलब सिक्रेट करती है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, बिलो द मैंडिबुलम। आप इसका भी इमेज देखेंगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, सब का मतलब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर का मतलब ये हो गया कि मैंडिबुलम के नीचे। ठीक है, बिलो द मैंडिबुलम। आप इमेजेस देखना, आपको याद हो जाएगा। अब है हमारा तीसरा सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड के बारे में, मिनिमल सिक्रेशन 5 to 7%। सबसे ज़्यादा सिक्रेशन क्वेश्चन आता है, मोस्ट सिक्रेटरी ग्लैंड कौन सी है, सबमैंडिबुलर। मिनिमल सिक्रेशन 5 to 7% सबलिंगुअल ग्लैंड। और यहाँ पर जो डक्ट प्रेजेंट होती है, बार्थोलियन डक्ट। जो वहाँ पर वेजाइना के आसपास जो ग्लैंड होती है वो, सॉरी ग्लैंड नहीं होती वो, बार्थोलिन, हाँ वो बार्थोलिन ग्लैंड होती है, ये डक्ट होती है। जो वेजाइना के आसपास होती है वो ग्लैंड होती है, बार्थोलिन ग्लैंड। और यहाँ पर जो ग्लैंड, यहाँ पर जो बार्थोलिन है वो डक्ट है, डक्ट का नाम है बार्थोलिन डक्ट। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, बिलो द टंग, जीभ के पास, जीभ के नीचे। और म्यूकस कैसा सिक्रेट करती है, थिक सिक्रेशन। कैसा, थिक सिक्रेशन। आप ये याद रखेंगे, म्यूकस कैसा सिक्रेट करती है, थिक। ठीक है, अब देखो मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज नीचे में थोड़ा सा बाद में कर लूँगी, अभी ये देखते हैं। ठीक है, हाईएस्ट क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए हैं, हाईएस्ट वॉल्यूम सिक्रेटिंग ग्लैंड, हाईएस्ट वॉल्यूम सिक्रेटिंग ग्लैंड कौन सी है, आप बताओ। 60 to 70% कौन, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। विच नर्व इनर्वेट पैरोटिड ग्लैंड, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ये मैंने आपको पीछे बताया था। स्टेंसन्स डक्ट किस ग्लैंड में प्रेजेंट है, पैरोटिड ग्लैंड। ये क्या है, साइलेंट डेंटिस किसे बोला गया, सियाला डेंटिस, सियाला, हाँ सियाला डेंटिस अगर आ जाए लिखा हुआ तो उसको क्या बोला गया है, सलाइवरी ग्लैंड का इन्फ्लामेशन। या फिर सलाइवरी ग्लैंड क्वेश्चन ही आ जाए, सलाइवरी ग्लैंड के इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं, सियाला डेंटिस्ट। ठीक है, सियालियोलिथियसिस, सलाइवरी ग्लैंड के स्टोन, जहाँ पे भी लिथियसिस आ जाए इसका मतलब ही स्टोन होता है। ठीक है, जहाँ पर भी लिथियसिस आएगा उसका मतलब क्या होता है, स्टोन, सलाइवरी ग्लैंड का स्टोन। जीरोस्टोमिया, जीरोस्टोमिया किसे बोला, ड्राई माउथ को, सूखा मुंह सूख जाना, उसको बोला गया जीरोस्टोमिया। ये है श्रोजन सिंड्रोम। श्रोजन सिंड्रोम किसे बोला गया है, जहाँ पर ऑटो इम्यून सिस्टम जो होता है वो अटैक कर देता है ग्लैंड को, कहीं की भी ग्लैंड को ऑटो इम्यूनिटी हो जाती है, एक तरीके से अपना ही इम्यून सिस्टम अपनी ही ग्लैंड के खिलाफ जो है एक्शन लेने लगता है उसको हम। और वो कहीं की भी ग्लैंड के साथ हो सकता है, लैक्राइमल ग्लैंड आँख की ग्लैंड के साथ हो सकता है, सलाइवरी ग्लैंड किसी भी सलाइवरी ग्लैंड के साथ, मतलब उसको एक तरीके से वो अटैक कर देते हैं, एंटीबॉडी वहाँ जाके अटैच हो जाती हैं और उसको अटैक कर देते हैं। तो उसी से मतलब कई सारी बीमारियां इकट्ठी हो जाती हैं, उसी को सिंड्रोम बोला गया है। सिंड्रोम अगर कभी बोला गया है मीन्स कई सारी बीमारियां एक साथ इकट्ठी हो रही हैं, जैसे कि अगर लैक्राइमल ग्लैंड को अटैक किया है तो वहाँ पे आंखें सूखने लगती हैं, और सलाइवरी ग्लैंड को अटैक किया है तो वहाँ पर माउथ ड्राई होने लगता है, ड्राई माउथ हो जाता है। अगर कहीं पे भी ड्राई माउथ हो रहा है तो वहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसको पूरे को मिला के क्या बोल दिया गया है, श्रोजन सिंड्रोम। समझ गया। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं
ओके, तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा, अपने नॉट सेट की प्रिपरेशन कीजिएगा। बाकी मैं अपना 100% दे ही रही हूँ। आप भी, मैं बस यही चाहती हूँ कि आप भी अपना 100% दीजिए पढ़ाई में। और अगर वीडियो आपको, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है, अगर वो वीडियो हेल्पफुल है आपके लिए, तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि वो लोग भी मतलब अच्छे से पढ़ पाए, है ना। तो ये वीडियो मैंने बनाई उन लोगों के लिए जो बच्चे कुछ होते हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ना, जीएनएम वगैरह करते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते कोचिंग। मैं ये नहीं कह रही, किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ही कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ। आप लोग पढ़िएगा ध्यान से और अपना अच्छे से नॉट सेट 10 की प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर नॉट सेट 10। ओके, बाय बाय, टेक केयर।